हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। अगर फर्म को क्या हो, लॉस हो, तब ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 21 देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म। ए और बी दो पार्टनर एक फर्म में। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन में हम ये देखते हैं हमें करना क्या है। हम फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, जिससे प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमें दिखाना है कि प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। तो हम बनाते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके लिए? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, अब दे रखे हैं ए और बी दो पार्टनर है। 1 अप्रैल की दोनों को कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख। 1 अक्टूबर 2018 को ऑन कह रहा है। अब 1 अक्टूबर 2018 को ए गारंटीड ए लोन टू द फर्म। ए ने लोन क्या दे रखा है? लोन दे रखा है। किसको? फर्म को। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। ए ने क्या दिया है? लोन। ए लोन दे रखा है और कब दिया इसने? ये 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। ठीक है, बी हैड अलाउड टू द फर्म। बी ने क्या कर रखा है? अलाउड कर रखा है फर्म को टू यूज हिज प्रॉपर्टी। बी कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो बिजनेस के लिए। ठीक है, किस उसके लिए क्या करना है? फॉर ए मंथली रेंट। उस इसलिए क्या मिलता है? बी को क्या मिलता है? रेंट मिलता है, मंथली रेंट। ओके, कितने रुपए? 10,000 रुपीज पर मंथ। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 9% पर एनम। बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी। बी को 1 लाख रुपीज क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। द फर्म इनकर्ड ए लॉस। लेकिन फर्म को तो क्या दे रखा है हमें? लॉस। लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में लिखते हैं। अब लॉस कितना है तो लॉस कहाँ लिखेंगे? डेबिट में। कितने रुपए का दे रखा है? 28,500। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करना है देखिए। ठीक है, हमें क्या क्या देना है? ए को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है फर्म के लिए? चार्ज। तो चार्ज जो भी चीज होगी, चाहे फर्म को लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। ठीक है, कोई भी चीज जब भी चार्ज होती है, ठीक है, इनके उस सिचुएशन में चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट, वो क्या होगी? वो ट्रीटमेंट तो की ही जाएगी। ठीक है, वो दिया ही जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। अब प्रोवाइड कितना करेंगे? ए ने लोन 50,000 का दे रखा है। कब दिया था? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से कब तक का इंटरेस्ट देगी वो फर्म? कब तक का देगी? 31 मार्च। इट मीन्स 6 मंथ। तो 6 मंथ। अब रेट नहीं गिवन है। जब भी रेट गिवन नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन लोन रेट होगी हमारी 6% पर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 50,000 का 6% इज 3,000 एंड हाफ द 1,500 रुपीज। ठीक है, 1,500 हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। उसके बाद बी को सेल क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। रेंट भी क्या होता है? चार्ज। ठीक है, तो हम रेंट भी देंगे। रेंट टू बी 10,000 क्या है? पर मंथ। इसे ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो 1,20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और क्या देना है? बी को सैलरी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो होती है वो होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी दिया जाता है या फिर इफ इन केस ऑफ फर्म, इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म को क्या हो? प्रॉफिट हो। तो हम यहाँ पे नोट डाल देंगे बेटा। ठीक है, क्या नोट डाल देंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड no salary will be given to the partners because they are the appropriation of profit. ठीक है, and now firm in case of loss, फर्म को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, इसलिए कोई भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं देंगे। ठीक है,
तो अब क्वेश्चन यहीं तक करेंगे। अब क्या हो गया, फर्म को लॉस हो गया, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट टू लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए के में और बी के में, ठीक है। लॉस कितने का हो जाएगा बेटा, 28,515, 30 और 12 42,000 का लॉस, ओके। और 42,000 लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में हमारे पास कितना है, सॉरी बेटा यहाँ ये रेंज 1,20,000 है, एक मिनट, 30 ये हो गया 150, 1,50,000, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हमारे पास दिया नहीं गया, तो भाई इक्वल कितना आ जाएगा, 75,000, 75,000, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 22। पी एंड क्यू आर पार्टनर, ठीक है, दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3, फिक्स कैपिटल दे रखी है, पार्टनरशिप मंथली सैलरी वगैरह के लिए बोल रहा है। सबसे पहले इक्वेशन में देखते हैं करना क्या है, प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर एन अकाउंट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो हम यहाँ जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट इज द डेट, particulars, ledger folio, debit and the credit, ठीक है। हम यहाँ बना लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019, ठीक है। पी और के दो पार्टनर है बेटा, ओके, कह रहे हैं 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दोनों की फिक्स कैपिटल दे रखी है, ए की 6 लाख और बी की 8 लाख। एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, पार्टनर्स हैव टू गेट मंथली सैलरी, दोनों पार्टनर को क्या मिलती है, मंथली सैलरी मिलती है। आगे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 8%, दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है 10% पर एनम, दोनों की ड्राइंग दे रखी है। फर्म को लॉस दे रखा है, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन था फर्म को लॉस था, तो हमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन अब मैंने यहाँ बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमें इनकम का कोई नाम नहीं था, लेकिन हमें यहाँ एक इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। जब अगर इनकम है तो हम भाई ये भी सिचुएशन हो सकती है, उस इनकम से हमारा लॉस क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए, इसलिए हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं लॉस फॉर द ईयर। लॉस जो है बेटा हमें वो दे रखा है 1 लाख का, ठीक है। हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन ही हमारी इनकम की करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए हम जर्नल में बनानी है हमें, तो यहाँ हमारी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कब 2019 मार्च 31। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 1 लाख रुपीज। जो भी हमें ट्रांजेक्शन करते जाएंगे उसकी जर्नल बनाएंगे, ओके। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं दोनों से, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीज और क्यू, ओके। दोनों की हमें दे रखा है, पी ने जो ड्राइंग की है वो 10,000 पर मंथ की है, 10,000 पर मंथ, तो अगर 12 से ट्राई करेंगे 1,20,000, और क्यू की भी कितनी दे रखी है, 1,20,000, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है इनका 10% पर एनम, ठीक है। अब हमें ये नहीं बता रखा ड्राइंग कब की है, तो मैं बार बार बता रही हूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें नहीं बता रखा, ड्राइंग हमने कब की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लगेगा, एवरेजली, और एवरेजली कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, 1,20,000 का 10% 12,000, ठीक है, और 6 मंथ का 6,000, तो 12,000। इसकी जर्नल क्या बनेगी, सबसे पहले हम दोनों से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज,
तो इनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है, 6000 एंड द 6000 इट मींस द 12000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फंड के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई, तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा मैंने यहाँ P&L लिख दिया, आप लोग नहीं लिखोगे, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने P&L लिख दिया। आप लोग हमेशा क्या लिखोगे? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, 12,000 रुपीज। अंडरस्टूड? अब देखिए, अब हमारे पास 1 लाख का लॉस था, लेकिन इनकम सिर्फ कितनी हुई? 12,000, ठीक है। तो अब अभी भी क्या है हमको? लॉस। अब लॉस है तो हम ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना सैलरी, हम वही नोट डाल देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल बी गिवन टू पार्टनर्स, ठीक है। और आगे ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी? ये लॉस जो है, रिमेनिंग लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी और क्यू। कितना? 1 लाख में 12 का है तो कितने का लॉस बचा? 88,000। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका बेटा 2:3। अगर हम इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 35,200 और बी के में आएगा 52,800, ठीक है। अंडरस्टूड? और इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? सेम डेट को टी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 35,200 and 52,800। अंडरस्टूड? ठीक है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें, तो हम बनाएंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 डाटा दे रखे हैं। ओके, क्वेश्चन है ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ए इज नॉन वर्किंग पार्टनर, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, उसने 12 लाख रुपए की कैपिटल दे रखी फर्म को। बी एक वर्किंग पार्टनर है, पार्टनरशिप रेट प्रोवाइड किया है बेटा, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 10% दिया जाएगा, ठीक है। और सैलरी दी जाएगी 7,500 पर मंथ। और वर्किंग पार्टनर कौन है? बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाएगा? ए को, ठीक है। और सैलरी दी जाएगी बी को, ठीक है। आगे कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। नेट प्रॉफिट जो है बिफोर प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, वो दे रखा है हमें यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं, अगर हम यहाँ पे ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ए इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कैपिटल है हमारी 12 लाख की, 12 लाख का 10% करेंगे तो ये आया 1,20,000 और सैलरी 7,500 पर मंथ। अगर हम इसे ईयरली कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 7,500 × 12 इज 90,000 और जो बी को सैलरी है वो है 90,000 की। तो ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2,10,000। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हमें 2,10,000 करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ प्रॉफिट सिर्फ कितने का है? 70, ठीक है। बांटना कितना है? 2,10,000 और है कितना? सिर्फ 70,000। इट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट क्या है? कम है। अगर इस ऐसी कोई सिचुएशन हो, प्रॉफिट तो है लेकिन कम है, एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन तो ज़्यादा है, एप्रोप्रिएशन ज़्यादा करना है लेकिन उतना अवेलेबल नहीं है, और हमें कुछ नहीं बता रखा कि कोई
चीज़ चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉफिट तो अप्रोप्रिएट करेंगे, लेकिन किस रेशो में? जो भी अमाउंट उन्हें हमें गिवन होगी, ठीक है, मीन्स जो अमाउंट हमें उन्हें देनी होगी वो रेशो में, उस रेशो में हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इट मीन्स ये जो प्रॉफिट है ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा? जो अमाउंट हमें इन्हें देनी है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 120, बी को सैलरी देनी है 90, इट मीन्स ये 70,000 जो है ये इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट मीन्स अगर हम इनका निकालते हैं तो क्या आया? 4:3, ठीक है, तो हम यहाँ देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए और सैलरी टू बी, ठीक है, कितना मिलेगा? ए को 70,000 का 4th हिस्सा 4/7, इट मीन्स 40,000 और इसको 30,000, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर एप्रोप्रिएशन कम है, हमारे पास प्रॉफिट कम है, तो हम एप्रोप्रिएट किस रेशियो में करेंगे? जो अमाउंट हमें उन्हें देनी होगी। अंडरस्टूड बेटा? इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर अप टू 24 तक हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।